बादशाह की 12 चालाक बेटियां। एक बादशाह था, उसकी 12 लड़कियां थी। सबकी सब बड़ी खूबसूरत थी। सब एक ही साथ रहती थी और सब एक ही कमरे में सोती थी। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह आकर बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता। बादशाह डरता था कि लड़कियों को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसलिए वह हर रोज़ रात को दरवाज़ा बंद कर देता था और सुबह सवेरे ही खोल जाता था। एक दिन बादशाह जब सुबह को दरवाज़ा खोलने आया तो यह देखकर वह बड़ा हैरान हुआ कि 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हुए हैं। हर जूते की एड़ी घिसी हुई थी। जूते धूल मिट्टी में अटे हुए थे। बादशाह समझ गया कि लड़कियां जरूर रात को कहीं गई थी, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गई ये उसकी समझ में न आया और लड़कियों से पूछना भी मुनासिब ना समझा। आखिर बादशाह ने ऐलान किया, जो कोई भी पता लगाएगा कि शहजादियाँ रात को कहाँ जाती है, उसकी शादी उस शहजादी से की जाएगी। जिसे वह पसंद करेगा राजपाट भी उसी को दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर पता लगा कर बतलाए, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और इस काम के लिए अपने आप को पेश किया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा दिखाया। कमरे के पास ही उसने सोने और रहने का इंतजाम किया ताकि नज़दीक से शहजादियों की निगरानी अच्छी तरह से कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा उनके सोने जागने को अच्छी तरह देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात बीती थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वह बेखबर होकर सो गया। और शहजादियाँ हर रात की तरह इस रात भी घूमने गई। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूते पर धूल पड़ी हुई थी और एड़ियाँ घिसी हुई थी। बादशाह ने शहजादे से पूछा कि बताओ लड़कियाँ कहाँ गई थी, तो वह कोई जवाब न दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियाँ घूमने गई और शहजादा हर रात सोता रहा। आखिर चौथे दिन शहजादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये पता न लगा सका कि शहजादियाँ कब और कहाँ घूमने जाती है। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ऐलान सुना। सोचा कि किसी तरह यह राज मालूम हो जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन यह राज कैसे मालूम हो, यह उसकी कुछ समझ में न आया। इसी सोच में चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने जवाब दिया, यह तो मुझको भी नहीं मालूम, मगर दिल यह चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का राज मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बुढ़िया ने कहा कि यह तो कोई मुश्किल बात नहीं, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियां शराब भिजवाएगी, वह ना पीना। उसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। बस तुम हरगिज शराब मत पीना। बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और जाहिर करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो, ताकि शहजादियाँ बेखौफ होकर घूमने जा सके। और लो, यह लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें खास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता और तुम सबको देख सकते हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और बढ़ गई। वह बादशाह के पास खुश होकर गया और कहने लगा, जनाब बादशाह सलामत, मैं पता लगाऊंगा कि शहजादियाँ रात को कहाँ घूमने जाती है। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर उसके सोने का कमरा दिखा दिया। शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आई और हंसकर पीने को कहा। सिपाही ने अपने हलक के पास एक थैली बांध रखी थी। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल दी और चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ बन गया। शहजादियाँ ये देखकर बहुत खुश हुई। आधी रात के करीब शहजादियाँ उठी, कपड़े बदले, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गई। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ यह सब देख रहा था। शहजादियाँ हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए जाने लगी।
सिपाही चुपके से उठा, लिबादा ओढ़ा और शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, ना जाने आज क्या बात है कि दिल खुश नहीं। बड़ी शहजादी ने कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो, कोई बात नहीं। यह कहते हुए तमाम शहजादियाँ एक बाग में पहुंच गई। बाग के सारे पेड़ निहायत ही खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफ़ेद थी। सिपाही ने एक पेड़ से छोटी सी टहनी तोड़ ली। टहनी तोड़ने से आवाज़ पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोगों ने यह आवाज़ नहीं सुनी? आज ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने दोबारा हंसकर उसकी बात को टाला और कहा, कुछ नहीं है, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियाँ दूसरे बाग में पहुंची। वहाँ पेड़ों की पत्तियाँ सुनहरे रंग की थी और बाग में बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियाँ उस पर बैठ गई। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी और एक प्याला उठाकर लिबादे में रख लिया। छोटी शहजादी टहनी टूटने की आवाज़ पर फिर डरी और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दे दिया। थोड़ी देर बाद शहजादियाँ एक दरिया के किनारे पहुंची, जहां 12 कश्तियाँ किनारे पर लगी हुई थी और हर एक कश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियाँ एक एक कश्ती में बैठ गई और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगी। सुबह होते होते शहजादियाँ वापस आकर सो गई। बादशाह ने सुबह शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा। सिपाही ने तफसील से तमाम जगह बता दी और सबूत के तौर पर पेड़ों की टहनियाँ और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ कह रहा है क्या यह सही है? लड़कियों ने कहा, हाँ यह सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया, उससे उसकी शादी कर दी गई और सिपाही को सल्तनत का वली अहद भी बना दिया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।